बंद रही श्रीनगर की जामा मस्जिद, नहीं पढ़ी गई नमाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कई तरह के रिएक्शंस भी आए। लैलतुल कद्र को श्रीनगर की जामा मस्जिद बंद रही, वहां पर नमाज नहीं अदा की गई। शब में गुलजार रहती थी ये मस्जिद। मीर वाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद गनी लोन ने ऐसा पर प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। आप एक एक करके सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया लेख आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रशासन के इस फैसले पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बताएं कि लैलतुल कद्र के दिन श्रीनगर की जामा मस्जिद में मुसलमानों की तादाद जामा मस्जिद का काफी रुख करती थी। और कल की अगर बात करें, लैलतुल कद्र मुसलमानों के लिए ये लैलतुल कद्र काफी अहमियत रखता है। ये रात, ये शब काफी अहमियत रखती है। और इस दिन जब श्रीनगर की जामा मस्जिद बंद रही तो अलग अलग सियासी लीडरान की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से, मिली संगठन की तरफ से, समाजी संगठन की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई थी, जिस पर मीर वाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद गनी लोन ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। लैलतुल कद्र है जिसको नजात और हिफाजत की रात से भी ताबीर किया जाता है। लैलतुल कद्र का जिक्र कुरान में भी है और इसकी फजीलत भी बयान की गई है। और इस सिलसिले में वादी के अतराफ व अकनाफ में आज शबखानी होगी और शब बेदारी होगी। और सबसे बड़ी तकरीब की अगर हम बात करेंगे वो दरगाह हजरत बल में मुनक्कद होगी। और इस वक्त हम बिल्कुल दरगाह हजरत बल में मौजूद है और शाम के औकात है और जो ज़ायरीन है वो आहिस्ता आहिस्ता अब दरगाह हजरत बल आ रहे हैं और रात भर यहाँ पर शबखानी, खतमात मौज़मात होंगे और नमाज तरावी भी अदा की जाएगी। और इस सिलसिले में कल जो जुमातुल विदा है और उस सिलसिले में भी लोग जो है यहाँ पर कसरत से आएंगे और कसीर तादाद में जो ज़ायरीन है वो यहाँ पर आएंगे। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने, जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि खास तैयारियां की है, खास अरेंजमेंट्स की है, इस रात में शबखानी होगी और उस सिलसिले में जो है तैयारियों को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। और मजीद क्या तैयारियां की गई है आज के दिन के हवाले से, आज की रात के हवाले से या कल के दिन के हवाले से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वक्फ बोर्ड के दरगाह हजरत बल के, खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंशाअल्लाह रहमान आज यहाँ पर फैज़ बरकत शब कद्र की रात है। इस सिलसिले में आपको ये इस बात की इल्मियत है कि परसों ही वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाह अंद्रबी साहिब ने एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई है जिसमें तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की है। और ये इसीलिए बुलाई गई है ताकि आज जो शब कद्र और कल इंशाअल्लाह जमीयतुल विदा की तकरीब है, सबसे बड़ी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मनाई जा रही है। यहाँ पर लाखों लोग आने की तवक्का है इंशाअल्लाह। वक्फ बोर्ड ने पहले ही, आज आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर आज इंतजामात करके रखे हैं, चाहे टेंटों का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम, वाशरूम का इंतज़ाम, सब कुछ रखा गया है। और हमने आज प्रोग्राम है इंशाल्लाह, आज नमाज इशा 10 बजे अदा की जाएगी। इस सिलसिले में हमने बाहर, अगर आप देख भी सकते हैं, वहाँ पीछे जो पार्क है उसमें हमने इंतजाम करके रखा है। लेकिन अगर आप इस वक्त आप मौसम की हालात देखते हैं कि अगर मौसम ने इजाज़त दी तो नमाज बाहर से ही अदा की जाएगी, अगर मौसम ने इजाज़त नहीं दी तो फिर हम अंदर से ही पढ़ेंगे। और बाहर जो आगे यहाँ डाल की तरफ हमने कुछ टेंट्स भी लगाए हैं, फर्श भी रखा है, कालीन भी रखे गए हैं। लेकिन आपको पता है कि दरगाह में लाखों लोग आते हैं, इसमें मतलब बारिश में प्रॉब्लम होती है, मगर फिर भी वक्फ बोर्ड कोशिश करता है कि ज़ायरीन को अच्छा सा इंतजाम मिले। सिक्योरिटी भी एक बड़ा चैलेंज रहती है। जब नहीं, सिक्योरिटी के हवाले से हमने आपको बार बार कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी, चाहे अंदर श्राइन की सिक्योरिटी हो, चाहे बाहर जो एसपी साहब बाहर सब कुछ देख रहे हैं, वो आईजी साहब भी आज आए हैं, वो पहले से अलर्ट है। इंशाल्लाह प्रमाण वो 24 घंटे यहाँ पर हाजिर रहते हैं। इस हवाले से कोई मतलब मुश्किलात नहीं है। तो जिस तरह से हमने कहा कि ज़ायरीन जो है वादी के अतराफ अकनाफ से यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जो कांग्रेगेशनल या इज्तिमाई जो दुआया मजालिस होती है उनमें शिरकत करते हैं। नाव गुलाम खान वनकस आयो तो शब बिल्कुल शब खतर सोन मदात मकसद अमन अमान खतर दाव मंगन खतर योर आमत बे पन्न गुनहन मगफिरत करने खतर आमत योतन ये हमेशा रोजान ये दरगाह मज बोड़ लुकन तादाद अत अल्लाह ताला खुश लुकन तादाद ज्यादा अल्लाह ताला बड़ खुश रोजान इसलिए अमीद सान आमद योतन वनकस दुआ करने खतर शब करने खतर नमाज पढ़ने खतर सोन मतलब मकसद मुदा यमे। क्या खास दुआ रोजा
खास क्या दुआ रोजान खास दुआ अमन अमान खतर गस रोजन दुआ यह इमाम सब अमान खतर लुक त अमान अमान खतर दुआ कर ताकि ये तरक्की बन ये बड़ असल हिसाब रोज मज गोस हालात खराब रोज ठीक लुक गस रोजन अमन अमानस मज यह बोड़ दुआ यह ज्यादा तो कत पे बस छतरगुल पे छतरगुल कंगन छतरगुल कंगन छतरगुल तो अहन क्या बासान कित इंतजाम असल शुक्र अलहमदुलिल्लाह खुदा गुनाह कर तोब उम्मीद सान क्या क्या उम्मीद क्या दुआ कर सोरे अल्लाह ताला सान खतर जान बाकी अल्लाह ताला गस गुनाह करो मगफिरत बेस गस सुधरें बिल्कुल ये मगफिरत नजात और हिफाजत की रात है और यकीनी तौर पर जो फर्जंदान तौहीद है वो बारगाह इलाही में रात भर सरबसजूद रहेंगे और ख़ास दुआओं का एहतमाम होगा। और जिस तरह से जो वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने भी कहा कि ख़ास इंतजाम किए गए हैं इस बार, चाहे लैलतुल कद्र की हम बात करेंगे या फिर जमातुल विदा की तकरीबात की बात करेंगे, तो इनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम है उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। अयूब खान के साथ दरगाह हजरतबल से न्यूज़ 18 के लिए